अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है, एंड्रॉयड को स्टार्ट करना है। सही है जी। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बता दूं, एंड्रॉयड स्टार्ट करने से पहले एंड्रॉयड की इंस्टॉलेशन, एंड्रॉयड स्टूडियो की जो है इंस्टॉलेशन जहां पे हम उसको परफॉर्म कर रहे होंगे वो देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किस पे, ब्राउजर पर आ जाते हैं। ब्राउजर पर आने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो पर आता हूं मैं, और यहाँ पे मैं आता हूँ। इसकी फर्स्ट हमारे पास क्या लिंक मिलेगी, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एसडीके टूल्स। सही है, मैं इस पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा मैं। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो की। यहाँ पर आने के बाद देखें इधर, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास इसकी जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे डाउनलोड करने से पहले हम लोग पहले सिस्टम की वो देख लेते हैं, स्पेसिफिकेशन। क्या हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट, कि अगर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो चलाना है तो मेरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो बिल्कुल नीचे आए, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, सिस्टम रिक्वायरमेंट। अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक है या लिनक्स है तो सबकी हमारे पास क्या लिखी हुई है यहाँ पर, रिक्वायरमेंट लिखी हुई कि आपका सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज रिक्वायर होनी चाहिए। अगर 7, 8 या 10 आपका क्या है, नॉर्मली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था, तो मैं इसको बता देता हूँ। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, मिनिमम 4 GB। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा कि आप लोग 8 GB की आप लोगों के पास रैम होनी चाहिए। हमारा तो 4 में चल तो जाएगा लेकिन बहुत मरा मरा चलेगा। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 8 GB की रैम होनी चाहिए, और आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए डिस्क में जो जगह होनी चाहिए वो 2 GB या 2 GB से ज्यादा की जगह होनी चाहिए। सही। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया हुआ है कि स्क्रीन साइज इतना होना चाहिए। स्क्रीन साइज का कोई इतना वो खास नहीं है, लेकिन ये है कि आपके पास रैम का जो है वो ज्यादा इशू रहता है। रैम 8 GB या 8 GB से प्लस होनी चाहिए। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट देख ली। ठीक है, रिक्वायरमेंट का बता दिया कि आपके पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट यही होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने चेक करना है कि आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है तो आप यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाके देख सकते हैं कि आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। दिस पीसी में जाए, प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कितने बिट का है और कितनी जीबी आपके पास रैम मौजूद है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे ये जो लिखा हुआ है ना, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, तो ये मेरे पास क्या है, 896 MB का है। तो ये मेरे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ रखा हुआ है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं उसको जो है वो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास क्या करेगा, मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर के। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझसे पहले एग्रीमेंट साइन करवाएगा, जिसमें मैं क्लिक करूंगा कि हाँ एग्रीमेंट को मैं साइन करता हूँ। फिर ये मैं डाउनलोड फॉर विंडोज, तो ये मेरे पास क्या कर देगा, डाउनलोड करना शुरू कर देगा। ठीक है, मेरे पास डाउनलोडर मौजूद है तो डाउनलोडर के थ्रू डाउनलोड करना है, वरना मेरे पास ये डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता। तो मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ और कहाँ पर, अपने जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ हुआ रखा हुआ है मैं इसको जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट उसमें आता हूँ, डाउनलोड मैनेजर में आता हूँ, आईडीएम में, और ये रखा है मेरे पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, और ये कब मैं ओपन फोल्डर करता हूँ, ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, और राइट क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। पहले अगर मैं आपको बात करूँ, जब हम लोगों के पास पुराने वर्जन में, तो मैं 2013 2014 में तो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ एसडी के अलग से डाउनलोड करना पड़ता, तो बहुत सारी फाइलों को अलग अलग से डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर मैंने एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो को, ये जो पूरे पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, तो मेरे पास अलग से कुछ फाइल वगैरह डाउनलोड करने की नीड नहीं पड़ेगी। आराम से आपके पास क्या हो जाएगा, ये वर्किंग करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके का क्या हो रहा होगा, सेटअप लोड हो रहा होगा, इंस्टॉलर। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आएगी। पे मेरे से इन्होंने क्या पूछा था, अभी मेरे पास एक पॉपअप आया था और पॉपअप के अंदर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूवल लिया था, मैंने यस कर दिया, और अब मेरे पास आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, कम से कम आधे घंटे का प्रोसीजर लगता है ये पूरे के पूरे सेटअप को इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा होगा, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल एंड्रॉइड नाम का फोल्डर के ना, एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, और ये क्या करेगा, अगर मेरे पास कोई पुराना वर्जन पहले से इंस्टॉल हुआ होगा या उसकी कोई भी फाइल वगैरह मौजूद होंगी, उन सबको क्या कर देगा, कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट करता हूं, यस।
ये पूछेगा कि भाई आपके पास बोल रहा है स्पेस जो है वो 2.7 GB जो है वो आपकी कंज्यूम करेगा। मैंने बोलता हूँ ओके जाने दो, नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये मेरे पास क्या कर देगा, अगर मैं शॉर्टकट बनाना चाह रहा हूँ तो ये शॉर्टकट बना देगा, ठीक है। और अगर मैं नहीं भी बनाना चाह रहा तो सॉरी, डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा शॉर्टकट नहीं बनेगा, और तो मैंने प्रोग्राम फाइल में जाके इसको ओपन करना पड़ेगा। अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करता तो हमारे पास डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है। मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बस आप लोगों ने सिंपल प्रोसीजर है जैसे कोई सॉफ्टवेयर को आप लोग इंस्टॉल कर रहे होते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, या ये तो बहुत फास्ट हो रहा है, कोई मसला नहीं, पॉज करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट हो रहा है अभी। कर देता हूँ पॉज। पास ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। ये मेरे पास क्या हो रहा है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे मेरे पास ऑन हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास इसका सेटअप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अब इसका जो SDK और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो जितनी भी फाइल्स वगैरह होंगी जब वो रन हो जाएगा तो फिर वो साथ साथ जो है वो इंस्टॉल हो रही होंगी, ठीक है। अभी इसको ओपन हो जाने दो, ये देखो नीचे लोड ले रहा है, ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास ये इस तरीके से लोड होना शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट। ये मेरे पास क्या हो चुका है, ये मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसकी जो बेसिक जो हमारे पास पहली ऐप है वो क्या हो गई है, बाय डिफॉल्ट क्रिएट भी हो गई है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये देखें एक लोडिंग चल रही है, ये लोडिंग जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक कि हमारे पास हम इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने वो इसका वेट करना पड़ेगा। मैं ये जब ये पूरे सक्सेसफुली हमारे पास ये हो जाएगा तो फिर मैं एक नया प्रोजेक्ट आप लोगों को लेके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको हो जाने दो पहले, ठीक है। समझाऊंगा ये ग्रेडल होता क्या है ये देखें। लेकिन ये जब तक कि आपके पास ये चीज कंप्लीट नहीं हो जाती ना, सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हो जाता, आप इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इसको इसीलिए मैं बिल्ड हो जाने दे रहा हूँ, एक डेमो जो है प्रोजेक्ट, एक डेमो एप्लीकेशन जो है ना, मैं इसके ऊपर बिल्ड हो जाने दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर आप लोगों को एक नई एप्लीकेशन लेना सिखाऊंगा, किस तरीके जो इंपॉर्टेंट फोल्डर होते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा। हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। ये सारे स्टेप्स थे जिसको फॉलो करोगे आप और कुछ देर में आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने उस वक्त तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये ग्रेडल सक्सेसफुली एप्लीकेशन लेने के बाद आएगा ये स्टेप। जब आपके पास ग्रेडल सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हो जाता तो मैं एक एप्लीकेशन लूंगा नई, फिर उसके ऊपर वर्किंग करूंगा। मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो पूरी एप्लीकेशन हो चुकी है, बिल्ड हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर क्या काम, अपना जो भी काम है वो इसके अंदर परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। लेकिन ये मेरे पास जब मैंने इंस्टॉल किया ना तो उन्होंने डेमो एप्लीकेशन मेरे पास डायरेक्ट क्रिएट करके दे दिया इन्होंने मुझे एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फाइल पर आने के बाद हमारे पास 4 GB है, इस वजह से ये जो है वो थोड़ा हैंग चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा जो है आप लोगों ने 8 GB आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। फाइल पर आता हूँ, फाइल पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, न्यू। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो आसान था, न्यू प्रोजेक्ट में मैं क्लिक करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू नया प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, सुन ले अभी बेटा, इधर देखें शेयरिंग में, यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने किसके लिए डेवलपमेंट करनी है, यहाँ पे आपके पास एंड्रॉयड टीवी के लिए भी कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास वॉचेस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फोन या टैबलेट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई सा भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। देख रहे हो कौन सा टेम्पलेट आप लोगों ने ये वाला टेम्पलेट देखा होगा, कहाँ पे कहाँ गया, ये व्हाट्सएप का टेम्पलेट देखा होगा इस तरीके का। ये आप लोगों ने देखा होगा फूड पैंडा का, ठीक है। और तो ये हमारे पास सारे टेम्पलेट हैं, इनमें से जो भी हम लोग टेम्पलेट लेना चाहते हैं वो टेम्पलेट ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जितना भी इनिशियल में जितना भी काम कर रहे होंगे वो किसके ऊपर काम कर रहे होंगे, एम्प्टी एक्टिविटी पे काम कर रहे होंगे। ये जो हमारे पास ये एक पेज है ना, इसके पेज को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे होते हैं, एक्टिविटी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी एप्लीकेशन को
एम्प्टी जो हमारे पास टेम्पलेट है उसको ले रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर रहेंगे। लेकिन हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? फोन एंड टैबलेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने टेम्पलेट कौन सा सेलेक्ट किया है? फोन एंड टैबलेट, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है, इधर देखें, मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे हमारे पास कि इसका एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नाम मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि इंट्रोडक्शन। क्या रखना चाह रहा हूँ मैं? इंट्रोडक्शन, ठीक है। पैकेज क्या है? पैकेज इंट्रोडक्शन के नाम से आ गया। यहाँ पे कहाँ पे सेव हो रहा होगा ये? सी ड्राइव में, यूजर पैनल के अंदर, एडमिन के अंदर, एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट नाम के अंदर। फिर वहाँ पे मेरे पास इंट्रोडक्शन नाम का जो है वो एक फोल्डर बना होगा, उसके अंदर हमारा सारा फोल्डर जो जितना भी एप्लीकेशन है वहाँ पे कंटेन कर रही होगी। यहाँ पे हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर दो लैंग्वेजेस को यूज कर रहे होंगे। एक तो हम यूज कर रहे होंगे जावा, दूसरी हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कॉटलिन। यहाँ पे देखें कॉटलिन नजर आ रही है, जावा। हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे? जावा को यूज कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ नजर आ रहा है मिनिमम एसडीके, मतलब कि आप किसके लिए कौन सी एपीआई लेवल के ऊपर काम करना चाह रहे हो। दो तरीके कार से बोला जाता है। आप बोलते हो कि भाई एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो या एपीआई का लेवल कौन सा यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास रिसेंटली जो चल रहा है वो 11.0 चल रहा है, मतलब आर चल रहा है, ठीक है। अगर मैं आर सिलेक्ट करता हूँ तो कितनी डिवाइसेस इसके ऊपर रन कर रही हैं? अगर मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा, जो भी एप्लीकेशन बनाऊंगा, 1% डिवाइसेस इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। तो हम लोगों ने ऐसा एपीआई लेवल सिलेक्ट करना होता है या एंड्रॉइड का वर्जन सिलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर मोस्टली जो ज्यादातर जो है वो परसेंटेजेस के अंदर डिवाइसेस वर्क कर रही हो। तो हम यहाँ से प्रीवियसली कोई सा जो है क्या कर लेते हैं, वर्जन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ओरियो है और हमारे पास काफी सारे हैं, लॉलीपॉप और मार्शमैलो है, नगेट्स है, ठीक है, पाई है। तो रिसेंटली हमारे पास क्या चल रहा है? आर चल रहा है। ओरियो वाला जो वर्जन है या ओरियो से अपग्रेडेड वर्जन है, हम लोगों को तब लेना पड़ता है जब हम नोटिफिकेशन वाला काम करते हैं, मैसेजेस वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी मैं कोई प्रीवियसली कोई वर्जन लेके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं किटकैट लेता हूँ तो देखें कितनी डिवाइसेस इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। अगर मैं इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ तो वो मोस्टली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो क्या नाम है, जितनी भी एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस मतलब डिवाइसेस रन हो रही हैं मार्केट में मौजूद है, उन सब पे रन हो जाएगी, ठीक है। तो जी बोले मैं क्या कर सकता हूँ, देखें इधर। अब ये जो किटकैट वाला जो मैंने यहाँ पे इसका वर्जन सिलेक्ट किया है 4.4 और एपीआई लेवल 19 है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी डिवाइसेस के ऊपर रन हो सकता है? 98.1 डिवाइसेस पे रन हो सकता है। ये पूरा ये जो है हमारे पास जितनी भी नए डिवाइसेस आ रही है उनके ऊपर भी रन हो सकता है, जो पुरानी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर भी रन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर जो डेवलपमेंट करते हैं तो ऐसे एपीआई लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं जिनके पास ज्यादातर डिवाइसेस क्या हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, ताकि हमारी एप्लीकेशन उन सारी डिवाइसेस के लिए क्या हो जाए, अवेलेबल हो, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, अब फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। इंट्रो नाम गलत लिखा हुआ है, इंट्रो, ठीक है, आ गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया था। एक मिनट रुको, ये थोड़ा हैंग कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ग्रेडल मेरे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। जब तक कि मेरे पास ग्रेडल सही तरीके से लोड नहीं हो जाता तो मैंने आज के ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करना। ग्रेडल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये हमारे पास समझ लेंगे ये क्या कर रहा था, जितनी भी इसकी लाइब्रेरीज होती है सारी की सारी ग्रेडल के पास मौजूद होती है। जितनी भी मॉडल, जितना भी डाटा, जितना भी कुछ होता है ना, वो सारा का सारा ग्रेडल के पास मौजूद होता है। जब भी कोई मेरे पास एप्लीकेशन बनती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या लोड होता है, ग्रेडल लोड होता है। लोड हो रही है सक्सेसफुली, पहले लोड हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैं इसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं उन सब को मैं आप लोगों को क्या करवा देता हूँ, इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। बात क्लियर है? बस यहाँ पे ग्रेडल सक्सेसफुली हो चुका है, बस प्रोसेसिंग रनिंग हो रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है ना इसके सारे फोल्डर समझा देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास मेरे ग्रेडल सक्सेसफुली क्या हो चुके हैं, सक्सेसफुली क्या हो गया है, बिल्ड हो चुका है। अब मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेडल क्या होता है।
ग्रिडल एक ऐसी हमारे पास बंच ऑफ लाइब्रेरी, सारी क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रिडल के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन को रन होने में सपोर्ट कौन कर रहा होता है? ग्रिडल। जब तक कि वो हमारे पास बिल्ड नहीं हो जाता हम इसके अंदर काम नहीं कर सकते। सही है, तो अब मेरे पास मैं सारी इंपॉर्टेंट फोल्डर्स बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, तो आपके पास यहाँ पे दो इस तरीके की क्या आएंगी, देखिए इधर मैं यहाँ पे, हो सकता है आपके पास इस तरीके का कोई व्यू आ रहा हो। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से इन सबको कैंसिल कर देता हूँ। हो सकता है आपके पास इस तरीके का व्यू आ रहा हो, लेकिन आपकी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन क्या हुई भी है, आ चुकी है। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स में जाना है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद सबसे पहले जो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को वो ये करता है, यहाँ पे जो है ना काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे कभी प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ होता है तो यहाँ से जो है इतने सारी चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना है। जब एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फोल्डर होते हैं ना, जो अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए इनिशियल में आप लोगों को सबके सारी उस फोल्डर के अंदर क्या कंटेन कर रहा है, कौन कौन सी फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ों का नॉलेज है ना आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट फोल्डर मिलने, पहला ऐप, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जितने भी मतलब फोल्डर्स, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी होंगी वो सारी इसके अंदर कंटेन कर रही हैं। और दूसरी चीज़ है हमारे पास ग्रेडल स्क्रिप्ट, मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उसका एसडीके जो आपने सेलेक्ट किया था वो कौन सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हुई हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आने के बाद आपके पास 3 फोल्डर नजर आ रहे हैं। कितने फोल्डर नजर आ रहे हैं? 3 फोल्डर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पहला फोल्डर है मैनिफेस्ट। कौन सा फोल्डर है? मैनिफेस्ट। इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो आपको इसके अंदर एक XML की फाइल नजर आएगी। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो XML की फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो मैं बताते जा रहा हूँ साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, ये फाइल क्या कंटेन कर रही है, ये आपके पास आपकी पूरी एप्लीकेशन की राउटिंग डिफाइन हुई हुई है। यहाँ पे हम आपका पूरा राउटिंग डिफाइन, मतलब है कि इसको पाथ डिफाइन कर सकते हैं। इस फाइल के अंदर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखिए मेरे पास इस फाइल के अंदर पूरी की पूरी राउटिंग हमारी जो है वो कंटेन कर रही है। ठीक है, अब इसके अंदर समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्किंग करेगा। अभी मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फोल्डर्स का और फाइल्स का क्या दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मैनिफेस्ट के अंदर क्या मौजूद है, आपकी राउटिंग वगैरह वाली चीजें मौजूद है। दूसरे फाइल आपको नजर आ रही है जावा की। मैं जावा को एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर आपको 3 फाइलें नजर आएंगी। 2 आखिरी की फाइलें क्या लिखी हुई है, एंड्रॉइड टेस्ट। तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, टेस्टिंग वगैरह के काम आता है। लेकिन ये जो ये वाली चीज है ना, पहला वाला फोल्डर, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैं एक्सपेंड करूं तो आपको क्या नजर आएगा, मेन एक्टिविटी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये वो फाइल है जो आपकी पूरे जो है वो क्या कर रही होगी, एप्लीकेशन की बैकएंड कोडिंग यहाँ पर हो रही होगी जावा की। सही है, तो जावा की आपकी बैकएंड कोडिंग कहाँ हो रही होगी, इधर हो रही होगी। ठीक है, अब इसको समझेंगे जब इसके ऊपर आएंगे। सही है, ये बात, ये फोल्डर समझ में आ गया जावा वाला। अब आ जाते हैं रिसोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RES, पुराने वर्जन में हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा रिसोर्सेस लिखा हुआ आ रहा होता था। यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, RES। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इसके अंदर मजीद फोल्डर नजर आएंगे आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहला है ड्रॉएबल। ठीक है, ड्रॉएबल को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आएगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, background.xml, foreground.xml। ठीक है, ये नजर आ रहा है। तो ये क्या चीज है, ये वो फोल्डर है जिसके अंदर आपके पास क्या कंटेन कर रहा होगा। अगर मैंने क्या काम करना है, कोई भी इमेज की SVG फाइल्स कंटेन कर रहे हो, मैंने किसी इमेज की जो है वो बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब वो किस तरीके से चेंज करा जा रहा होगा वो हम बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लेआउट। लेआउट को मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर देखें इधर क्या लिखा हुआ है, activity_main.xml, ये बात लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये जितनी भी, देखो एक एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो जितनी भी पेजेस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे कंटेन कर रहे होंगे। और हर पेज की जो है वो प्रीफिक्स क्या होगा, एक्टिविटी_, क्या होगा, एक्टिविटी_। और जैसे ही यहाँ पे कोई आप लेआउट के अंदर कोई वो बनाओगे, एक्टिविटी बनाओगे, तो जावा के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फोल्डर ये क्या बन जाएगा, उस नाम का जो है, जो इसकी बैकएंड फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे एक्टिविटी, इसका नाम क्या था, मेन था, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, मेन और एक्टिविटी। एक्टिविटी इसकी पोस्टफिक्स है। बात क्लियर है ये? सही है, तो ये जावा वाली जो बैकएंड फाइल है ये खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी जैसे आप कोई एक्टिविटी लेते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास उसका
लेआउट आ गया। अभी लेआउट के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। लेआउट को हम यहाँ से जितने भी टूल्स है ना, अभी जाहिर सी बात है इसके अंदर आएंगे तो देखेंगे, जो टेक्स्ट बटन जो भी लेना है यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर सारी चीजें नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो ये लेआउट वाला काम है। लेआउट वाला जितने भी पेजेस होंगे सारे के सारे यहाँ पे कंटेन कर रहे होंगे। यहाँ से हम इसके जितने भी उसके कमांड्स हैं मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है लेआउट वाले फोल्डर को मैं बंद करता हूँ। अब हम कौन से आ जाते हैं, मिप मैप। मिप मैप को मैं एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। मिप मैप के अंदर काफी सारे जो है हमारे पास क्या है, फाइल्स मौजूद हैं। काफी सारी हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं। ये क्या कंटेन कर रही हैं, अगर आपने किसी इमेज को, आप लोगों ने देखा होगा कि हम व्हाट्सएप पे जो है वो इमेज क्या है, राउंड है। या कोई भी इमेज को अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कोई इसको इस तरीके का कोई बैक वो देना चाह रहा हूँ, शेप देना चाह रहा हूँ, तो मैं इनमें से कोई सा भी जो है वो आइकन असाइन कर सकता हूँ। हमारे जो भी आइकन होता है ना उसके लिए यूज होता है ये, ठीक है। अगर मैंने इसको स्क्वायर इसमें लेकर आना है तो मैं स्क्वायर में से यूज कर सकता हूँ। और अगर मैंने उसको क्या करना है, अगर मैंने उसको राउंड शेप में लाना है तो राउंड शेप में ला सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आएंगे तो हम देखेंगे कि आइकन के ऊपर किस तरीके से काम किया जा रहा होगा। बहरहाल हमारे पास ये मिप मैप ये कंटेन कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास होती है वैल्यूज वाला फोल्डर। वैल्यूज वाला फोल्डर क्या कंटेन कर रहा होता है, वैल्यूज वाले फोल्डर के अंदर 3 फाइलें होती हैं, ठीक है। पहली फाइल क्या होती है, कलर एक्सएमएल की फाइल है। मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो हम लोगों ने कुछ कलर्स बना के रखे हैं, मैं पहले से बने हुए डिफॉल्ट। मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन में ये कलर है ना, ये कलर सारे जो है मेरे पास आराम से कॉल कर सकता हूँ। जैसे ये नेम का एट्रीब्यूट है ना, इसके थ्रू मैं कॉल करूंगा और मेरे पास कलर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जितने भी कलर यूज होने वाले कलर हैं वो सारे सारे लाइब्रेरी के तौर पर मैं बना के रख सकता हूँ, ताकि मैं इनको आराम से अपनी एप्लीकेशन पर यूज कर सकूं। फिर दूसरा है स्ट्रिंग। यहाँ पे जैसे हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक इंट्रोडक्शन नाम का बना हुआ है ना, एक स्ट्रिंग स्टोर हुई भी ऐप अंडरस्कोर नेम में, इस तरीके से जितनी मर्जी चाहे मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग बना के रख सकता हूँ जो एप्लीकेशन में बार बार मैंने यूज करना है, कहीं अपनी ईमेल है या कुछ भी है उसको मैंने बार बार यूज करना है, तो स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे बना के रख सकता हूँ, ताकि जब जब मुझे वो स्ट्रिंग चाहिए हो मैं उसको लिखना ना पड़े, बल्कि मैं उसको डायरेक्ट कॉल कर लूंगा, मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद वैल्यू बना के रख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है थीम, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ और थीम मौजूद है। हम लोग यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे होंगे, टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे होंगे, जो कुछ बनाएंगे खुद बनाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो थीम है ना, यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे होंगे इसकी थीम खुद ब खुद जो है वो यहाँ पे इसका ऑटो कोड जनरेट हो रहा होगा। अगर मैं वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बनाता हूँ तो हमारी यहाँ पे थीम कंटेन कर रही है, ठीक है। तो थीम समझा दिया मैंने, स्ट्रिंग समझा दिया, कलर समझा दिया, ये हमारे पास वैल्यूज कंटेन कर रही हैं। फिर मिप मैप बता दिया, लेआउट बता दिया, लेआउट के अंदर क्या होगा, ड्रॉएबल के अंदर क्या होगा, मेन एक्टिविटी क्या है, मैनिफेस्ट क्या है, ग्रेडल रह गया। ग्रेडल की बात करूं तो ये मेरे पास ग्रेडल के अंदर काफी सारे आप लोगों को फाइल्स नजर आ रही हैं। इसके अंदर आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं छेड़ना। अगर आपने यहाँ पे कुछ छेड़ते हो, छेड़म-छाड़ी करते हो तो पूरा प्रोजेक्ट आपको, पूरी एप्लीकेशन नहीं बनानी पड़ेगी, सही है। पूरी एप्लीकेशन यहाँ से खराब हो जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे दूसरा वाला जो है ना मॉड्यूल लिखा हुआ है, मॉड्यूल के अंदर आके अगर आपको कभी डिपेंडेंसीज को क्या करना है, ऐड करना। डिपेंडेंसीज क्या होती है उनकी बात करेंगे। अगर कोई डिपेंडेंसीज को आप ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हो। बाकी आप लोग इसके अंदर ग्रेडल के अंदर कोई काम नहीं कर रहे होगे, बस फिलहाल अभी हम लोग क्या काम कर रहे होंगे, इनके अंदर काम कर रहे होंगे। हमारी कई सारी क्लासेस तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को डिजाइनिंग में ही निकल जाएगी कि एक एप्लीकेशन को डिजाइन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हो आपको ये चीज क्लियर है कि मैंने अभी फोल्डर को बताया है, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। आप लोगों को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद ये सारी चीजों का मैंने बता दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास अगर मैंने लेआउट में आया, लेआउट के अंदर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी क्या नजर आ रहा है, डिजाइन नजर आ रहा है। अगर मैं इसके कोड पे जाना चाहूँ तो कोड नजर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड है एक्सएमएल का। अगर मैं स्प्लिट करके देखना चाहूँ तो आधा ये नजर आ रहा है, आधा ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अभी मैंने समझाया नहीं, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। अभी मैं इसके ऊपर काम करूंगा, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या नजर आने लगा, और यहाँ पे मैं सिर्फ डिजाइन देखना चाहूँ तो ये देख लें, देखिए अली अहमद लिखा हुआ नजर आ रहा है,
ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या करके बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या काम करेंगे इसके अंदर, धीरे धीरे करके चीज वर्किंग स्टार्ट करेंगे, जब तक कि आप लोग सब अपने पास एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लो। सही है, यहाँ तक कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हमें, ठीक है।